अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 8 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह हमारी वीडियो नंबर 1 है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 2018 का पहला सवाल है। इसमें 1575 के बाद आने वाला 49वां जुफ्त अदद और 1028 से पहले 70वें नंबर पर आने वाले जुफ्त अदद का दरमियानी फ़र्क कौन से अदद का मुरब्बा है। यहाँ पर सवाल को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो दो बातें दी गई है कि 1575 के बाद आने वाला जो नंबर है 49वां जुफ्त अदद, पोजीशन ऑफ नंबर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दो लफ्ज़ है, पहला है बाद और दूसरा है पहला। ओके, यानी बाद मीन्स यहाँ पर जमा का अमल करना है और पहले का मतलब होता है माइनस करना। अब आपको पता है कि 1575 ये हमारा जुफ्त नंबर नहीं है और जिस नंबर पर ये आया हुआ है वो भी हमारा जुफ्त नंबर नहीं है। तो हम अब क्या करते हैं कि इसको जुफ्त बनाने के लिए इससे एक अदद हम उधार लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाता है हमारा 48 बच जाता है। क्या बचता है 48 बचता है। ओके, अब वो एक जो बचा है हमारा वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। तो बाद आने वाला 49वां जुफ्त अदद, इसलिए हमारा ए बराबर है 1576, किस तरह से मैंने आपको बताया, और डी बराबर 2। यहाँ पर डी बराबर 2 मीन्स कैसे आया, किस तरह से आया, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जुफ्त नंबर जो होते हैं वो 2 से ही तकसीम होते हैं। यानी हर दो अदद के दरमियान में, यदि मानिए जैसा 2 4, इन दो अदद के दरमियान में कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। ओके, इसलिए हमने डी बराबर 2 लिया। तो चलिए अब हम 49 यानी 1575 के बाद आने वाला 49वां जुफ्त अदद कौन सा है हम वो मालूम करते हैं। यहाँ पर ये ज़ब्ता है हमारे पास, इस ज़ब्ते की मदद से हम 49वां जुफ्त अदद हासिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1576 जो है ए हमने यहाँ पर लिया हुआ है, 48 ज़रब 2। इसी तरीके से 1576 जमा 48 का पहाड़ा हम 2 तक लेते हैं तो कितना होता है 96 होता है। इन दोनों की जमा करते हैं तो हमारा जवाब 1672 आएगा। आइए इसी तरीके से अब हम 1028 से पहले 70वें नंबर पर आने वाला जुफ्त अदद हम हासिल करते हैं। तो 1028 ये हमारा ऑलरेडी मुरब्बा अदद है और जिस नंबर पर ये आया हुआ है वो भी हमारा जुफ्त अदद है। सॉरी, मैंने पहले मुरब्बा अदद कह दिया, ये जुफ्त अदद है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, अब यहाँ पर हम डी बराबर नफ़ी 2 लेंगे। डी बराबर नफ़ी 2 क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये पहला आया हुआ है, यानी इस नंबर से अंदर, यानी 70वें नंबर से पहले आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर यही ज़ब्ते का इस्तेमाल करना है। चलिए रखते हैं ज़ब्ता। अब 68 दूनी होता है 138, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ 136 होता है। इनके दरमियान में हम तफरीक का अमल करते हैं। तो 1028 में से अगर नफ़ी 136 करते हैं तो हमारा हासिल जवाब 892 बचता है। ओके, कितना बचता है 892 हमारा जवाब बचता है। आइए फिर आगे सवाल में हमें क्या बोला गया है कि जब हमको नंबर हासिल हो जाए तो उनके दरमियान में फ़र्क करना है, यानी नफ़ी करना है। तो दोनों का हम फ़र्क करते हैं यहाँ पर जो हमें जवाब हासिल हुआ है। चलिए इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है 780 और 780 किसी का मुरब्बा अदद नहीं है। अगर हमारा जवाब आता है 784 तो हमारा सही आंसर रहता है आंसर नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, कुछ कुछ सवाल हमारे क्वेश्चन पेपर में इस तरह के रहते हैं कि हम उनका जवाब बार बार लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका जवाब हमें सही नहीं आता। तो कुछ सवाल हमारे इसके अंदर फॉल्टी भी रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 जो होता है ये 2018 का सवाल है, ये फॉल्टी क्वेश्चन है कि हमें जो आंसर मिला 780 हासिल हुआ और यहाँ पर कोई मुरब्बा अदद नहीं है। इसका सही आंसर क्या आना चाहिए था 784, इसलिए जो हमारे आंसर की है उसके अंदर हमारा आंसर नंबर 2 दिया गया है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसके अंदर किस बात का जिक्र किया गया। यहाँ पर रूही एक मराठी की किताब पढ़ती है और काजल तारीख की किताब पढ़ती है। इन्होंने किताब के कुछ सफ़ात पढ़ चुके हैं और कुछ सफ़ात बाकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, और सवाल में हमें क्या बोला गया है कि किसकी किताब के सफ़ात सबसे ज़्यादा है, हमें वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो किताबें वो पढ़ रहे हैं उनके अंदर कितने सफ़ात हैं हम पहले वो मालूम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हल में, तो फ़र्ज़ कीजिए कि रूही जो किताब पढ़ रही है उसके सफ़ात 1 से है, यहाँ पर हम ये फ़र्ज़ करके चलते हैं। और काजल जो किताब पढ़ रही है उसके सफ़ात कितने हैं, वाई है। अब देखिए रूही ने कितना हिस्सा पढ़ चुका है, 3/4 और 17 सफ़ात वो पढ़ चुकी है किताब का, और कितना बाकी है 28 बाकी है। तो इसको हम अलजिब्री मसावत में किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए इस तरह से हमें लिखना है कि 3/3x/4 जमा 17, यानी इतना हिस्सा वो पहले पढ़ चुकी है। ओके, अब कितना हिस्सा बाकी है किताब का पढ़ने का,
28वां, यानी बाकी है अभी, बाकी मीन्स यानी क्या, नफ़ी की अलामत, तो x नफ़ी 28। यहाँ पर अगर हमें मसावत बनाते आ गई तो आप समझ लीजिए कि आप आंसर तक पहुँच गए, और जब तक हमें मसावत बनाती नहीं आएंगी तो हम आंसर तक नहीं पहुँचेंगे। ओके, अब सेकंड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17 को मनफी की तरफ भेज, इधर उधर की सिमतों में भेज देते हैं, तो वो मनफी की अलामत जब उधर जाएगा तो वो मनफी की अलामत साथ में ले जाता है। अब 3x/4 एज इट इज़ रहेगा, x एज इट इज़। अब हम 28 और 17 की प्लस कर देंगे। ओके, कितना आंसर हमें मिला, 45। अब 4 यहाँ पर तकसीम की शक्लों में, इसे हम इधर की सिमतों में भेजते हैं, वो ज़रबी शक्ल उधर जाकर इख्तियार करेगा, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए 4 का पहाड़ा हम x तक लेते हैं, पहले 3x एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 4x, और फिर उसके बाद हम 4 का पहाड़ा 45 तक लेते हैं, लेकिन अलामत मनफी की इस्तेमाल करेंगे, और 45 चौक होता है 180। ओके, अब यहाँ पर देखिए इधर की सिमत में x के टर्म है और यहाँ पर भी x के टर्म है। अब हम 4x को इधर भेजते हैं, क्योंकि 4x इधर जमा में है, इधर जाकर वो मनफी करेगा, इस तरह से। अब 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1x। नफ़ी का क्यों, क्योंकि बड़ा अदद हमारा 4 है, इसलिए उसकी अलामत यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, नफ़ी का 180। इसमें अब ये नफ़ी और ये नफ़ी कट, तो x बराबर हमें मिल गया 180। तो रूही जो मराठी की किताब पढ़ रही है उसके कुल सफ़ात कितने हैं, 180। अब चलिए अब हम काजल की किताब के सफ़ात को मालूम करते हैं, इसी तरीके से कि काजल ने कितना हिस्सा पढ़ चुकी है, 3/5 और 20 सफ़ात पढ़ चुकी है, तो नीचे हम इसी तरीके से लिखना है इसे। और कितना हिस्सा बाकी है, 26, यानी y नफ़ी 26। तो चलिए 20 को हम इधर भेजते हैं, जैसा कि हमने पहली एग्जांपल में भेजा। ओके, यानी यहाँ पर हमने जिस तरह से सॉल्व किया है वैसा ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 ज़रबी शक्लों में है, जब इधर की सिमतों में आएगा तकसीम की शक्लों में, उधर की सिमतों में जाकर वो ज़रब करेगा, तो 5 y एज इट इज़ रहेगा हमारा कौस में, इन दोनों की जमा कर लीजिए, कितना होता है, नफ़ी का 46, y नफ़ी 46, 3y एज इट इज़। चलिए 5 का y के साथ ज़रब करते हैं, तो ये हो जाता है 5y। अब 5 का हम 46 के साथ ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब मिलता है 230। कितना हासिल होता है, 230 हासिल होता है। अब यहाँ पर देखिए y वाली टर्म इधर मौजूद है, उसे इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 3y नफ़ी 5y बराबर नफ़ी का 230। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, लेकिन बड़ा अदद हमारा 5 है, इसलिए हमने उसकी अलामत इस्तेमाल की, बराबर नफ़ी का 230। अब 2 जो है y के साथ ज़रब का अमल कर रहा है, और ये नफ़ी की अलामत ख़ुद 2 की है, ये इधर जब बराबर की उधर की सिमतों में जब वो जाएगा तो अपनी अलामत को वो चेंज कर देगा, यानी वो उधर जाकर तकसीम का अमल करेगा, तो y बराबर नफ़ी 230 बटे नफ़ी का 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नफ़ी से नफ़ी को कट करते हैं, उसके बाद चलिए मैं इसकी तकसीम करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 2 1 का 2, 0 बचा, 3 उतारे, फिर दोबारा से 2 1 का 2, 1 बचा, फिर ऊपर से 6 उतारे, बने 16, तो कितना बचा हमारा माफ़ी चाहता हूँ 0 है, कितना रहेगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कितना हासिल है, जवाब हमें मिला 115। कितना हासिल हुआ, 115। अब हमें काजल की किताब के सफ़ात भी पता चल गए और रूही की किताब के भी सफ़ात हमें पता चल गए। अब इन दोनों के दरम्यान में हमें तफरीक करना है। ओके, अब तफरीक करने से ही हमें पता चलेगा कि किसकी किताब के सफ़ात ज़्यादा है। अगर हम 180 में से 115 को माइनस करते हैं तो हमारा जवाब आता है 65, आंसर नंबर 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ओके, 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अमजद और आफरीन की मौजूदा उम्र का तनासुब 4 को 5 है। आफरीन और अहमद की मौजूदा उम्र का तनासुब 3 को 2 है। अगर अमजद की मौजूदा उम्र 24 साल हो तो अहमद की मौजूदा उम्र क्या होगी। यहाँ पर 3 नाम का इस्तेमाल किया गया है, अमजद, आफरीन और अहमद, जिसमें से अमजद की मौजूदा उम्र हमें दे दी गई है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए कि अमजद की मौजूदा उम्र ए है, लेकिन अमजद की उम्र हमें यहाँ पर दे दी गई कितनी, 24 साल है उसकी उम्र। उसके बाद आफरीन की मौजूदा उम्र हम वाई फ़र्ज़ करते हैं और अहमद की हम सी फ़र्ज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वाले सेंटेंस को मसावत हम बनाते हैं। चलिए देखिए, तनासुब में दिया हुआ है तो 4/5 बराबर a/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, b इधर जाकर ज़रब करेगा 4b हो जाएगा और a इधर जाकर ज़रब करेगा बराबर 5a हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमें कीमत किसकी दी गई है, a की, यानी साल किसकी उम्र दी गई है, अमजद की उम्र हमें यहाँ पर दी गई, तो a की जगह पर हम
क्या इस्तेमाल करना है, 24 इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर एक ही जगह पर 24 इस्तेमाल किए। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 ज़रबी शक्ल में उसे इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो उधर जाकर तकसीम करेगा। अब याद देखिए 4 का 4, 4 पंजे 30, सॉरी 6 चौक 24, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 6 चौक 24। तो बी बराबर हमें हासिल हुआ 5 ज़रब 6, यानी कितना, 30 हासिल हो गया। ओके, यानी बी की आफरीन की उम्र हमें पता चल गई। अब आफरीन और अहमद की उम्र का तनासुब दिया हुआ है, अब इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए 3/2 बराबर B/C, जैसा हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 3C बराबर 2B। ओके, तो हमारी स्टेप क्या रहेंगी, ये 3C बराबर 2B। अब यहाँ से हमने क्या किया, C की कीमत हमें मालूम करना है, तो हम 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमने किया और B की जगह पर हमने 30 का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर 3 का 3, 3 दाए 30। तो प्यारे बच्चों, C की जो C है यानी अहमद है, उसकी उम्र कितनी है, 20 साल है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 4। ओके, 29वें क्वेश्चन की तरफ, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, अब आप मुरब्बे अदद और मकाब अदद हम लोगों को 1 से 30 तक याद होना, कम से कम 130 तक तो हमें याद होना ज़रूरी, तभी हम ऐसे प्रॉब्लम को कम वक्तों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर अशारिया मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर इसके प्योर नंबर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 625। 625 किसका मुरब्बा अदद है, 25 का है। उसके बाद 729 किसका मकाब है, 9 का मकाब है। 121 किसका मुरब्बा अदद है, 11 का। और 225 यानी 20-25 किसका मुरब्बा अदद है, 45 का। इन तमाम जज़रुल मुरब्बों को हम मसाद नंबर 1 में रखते हैं तरतीब से। ओके, देखिए हमने यहाँ पर रखा 625 की जगह पर हमने 25 इस्तेमाल किए, 729 की जगह पर हम 9 इस्तेमाल करेंगे, 121 की जगह पर हम 11 इस्तेमाल करेंगे, तकसीम में 45। अगर हम ऊपर वालों की जमा किए तो देखिए ये कितना हो जाता है, ये 20 और 25 कितना होता है, 45। ओके, 45/45। ओके, कितना आंसर आएगा हमारा, 1। और 1 का मुरब्बा अगर हम लेते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है। अब हर जगह पर अगर आप पॉइंट भी लगा देते हैं तो हमारा आंसर यही आएगा। ओके, तो हमारा आंसर नंबर कितना है, 2। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बोला गया है कि ज़िल के मुतबादिलात में मुसल्लस के 3 ज़िलों की पैमाइशें दी गई है, इस बिना पर किस मुतबादिल की पैमाइश से मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सवाल में हमें सबसे पहले जो दिए हुए ऑप्शन है उसके अंदर देखिए 2 इज़ला की लंबाई कम दी हुई है और 1 इज़ला की लंबाई बड़ी दी हुई है। तो एक शर्त है इसकी कि जब कभी भी हम ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आए तो आप एक बात को याद रखिए, देखिए कि अगर 2 इज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से छोटा आए तो इस बिना पर मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला ऑप्शन हम लेते हैं, देखिए पहले वाले ऑप्शन में बड़ा ज़िला कौन सा है, 7। ओके, अगर इन दोनों का मजमुआ 7 से कम आता है तो ये हमारा जवाब रहेगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए हमने यहाँ लिखा अगर 2 इज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से छोटा आए, छोटा मीन्स यानी क्या, यहाँ पर हम लिखे हैं यानी कम आए। अब इनकी जमा करते हैं हम, तो इसकी जमा कितनी हासिल होगी, 9.5 और 9.5 7 से बड़ा है, इसलिए हमारा ये जवाब नहीं। सेकंड इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड में बड़ा ज़िला कौन सा है, 7.2। इन दोनों का मजमुआ अगर इससे बड़ा आता है तो वो हमारा जवाब नहीं रहेगा। याद रखना है, कम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कम। अब इसकी जमा जब हम करते हैं तो ये होता है 8.9 और 8.9 बड़ा है 7.2 से। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरे ऑप्शन में बड़ा ज़िला कौन सा है, 8.5। इन दोनों का जवाब इससे बड़ा अगर आता है तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं रहेगा। तो चलिए 7.6। अब देखिए 7.6 छोटा है 8.5 से। तो प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 3। ओके, 31वां क्वेश्चन, एक बैलगाड़ी के पहिए का कुतर 1.4 मीटर है। तो यह है हमारी दिया हुआ कुतर कितना है, 1.4। तो यह है हमारी बैलगाड़ी, यानी कुतर मीन्स यानी जो मरकज़ से गुजरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला। ओके, अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि जो चक्कर यानी जो हमारा बैलगाड़ी का जो पहिया है उसका अहाता यानी मोहित हम मालूम करेंगे। मोहित यानी ये वाला हिस्सा। ओके, ये मालूम करेंगे। और सफ़र करते वक्त गाड़ी के पहिए ने
50 चक्कर मुकम्मल कर लिए, तो बताइए उसने कितना सफ़र तय किया। बड़ा इजी सवाल है, बहुत आसान है। तो कुतर का क्या, हमारे पास मोहित का क्या ज़ाब्ता है, मोहित बराबर पाई डी। डी मीन्स यानी क्या, कुतर। ओके, डी मीन्स यानी क्या, कुतर। और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 ज़रब 1.4। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम 7 एका 7, 7 दूनी 14, इसकी ज़रब करते हैं। मोहित बराबर 44। अब आशार्य एक के बाद था, हमने एक के बाद इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर चक्कर मुकम्मल किया हुआ है, फासला हमें मालूम करना है। ओके, फासला हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो हमारे पास ज़ाब्ता है चाल की गर्दिश 750 दी गई है, तो हमारे पास ज़ाब्ता है कि चाल की कुल गर्दिश बराबर होता है फासला बटे चाक का मोहित। ओके, अब हमें जिसकी कीमत दी गई है हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हमारे पास चाल की कुल गर्दिश कितनी दी हुई है 750, और चाक का मोहित दिया हुआ है हमें 4.4, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर मैंने ज़रब क्यों किया, क्योंकि आपको पता है चाक का मोहित इधर तकसीम कर रहा है, इधर जाकर वो ज़रब करेगा। इसकी जब हम ज़रब करेंगे तो हमारा हासिल जवाब हमें मिलेगा 3300 मीटर। और सवाल के अंदर हमें बोला गया है कि इसके दो सही मुतबादलात का इंतखाब करना है। तो सबसे पहले हमारा जो आंसर हमें मिला, पहला आंसर हमें ये मिल गया। अब दूसरा आंसर हमें हासिल करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो हम इसे 1000 से तकसीम कर देंगे। कितने से करना है, 1000 से हम इसे तकसीम कर देते हैं। तो देखिए 2 सिफर से 2 सिफर है, अब ये 1 सिफर नीचे अशरी कसर में आपको पता है, तो सिफर यहाँ से जैसे हम हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है पॉइंट, यानी 3.3 किलोमीटर। हमारे पास ऑप्शन नंबर है 3। बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। देखिए सवाल में किस तरह से हमें घुमाया गया है। 2 हिंदी सी दिए गए हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है 2 हिंदी से तो हमारा छोटा छोटा कौन सा है, 10 है, और बड़े से बड़ा 99 है। तो यहाँ पर हम 10 से लेकर 99 तक के जितने भी मुफर्रद अदद है, मुफर्रद अदद वो होता है जो खुद के पाड़े में आता है और किसी के पाड़े में वो नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर हम तमाम 10 से लेकर 99 तक के जितने भी मुफर्रद अदद उसके अंदर आते हैं वो तमाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिए तमाम के तमाम वो नंबर हमने यहाँ पर लिखा। लेकिन हमें सवाल में क्या बोला गया है कि अगर हम ऐसा मुफर्रद अदद हमें लेना है कि अगर इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए 11 पहला नंबर अगर हम लेते हैं, तो देखिए 11 हमने लिया, इकाई के मकाम पर भी 1 है और दाहे के मकाम पर भी 1 है। अगर हम इनको चेंज करते हैं तो वो अदद मुफर्रद ही रहना चाहिए। हमें इसने यहाँ पर सवाल में ये बात कहा है। देखिए मकामी हिंदसों में तब्दीली करने पर भी मुफर्रद अदद ही हासिल होता है। अब जैसा मानिए मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 23, तो अभी फ़िलहाल में ज़ाहिरी पोजीशन में ये हमारा क्या है, मुफर्रद अदद है। लेकिन जैसे ही हम इनकी मकामी कीमत चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 32, और 32 मुफर्रद अदद नहीं है। ओके, तो ऐसे ही मैंने कुछ अदद यहाँ पर लिया हूँ, ओके, जिनका अगर हम मकाम चेंज भी करते हैं तो वो अदद हमारा मुफर्रद अदद ही रहेगा। देखिए 11 तो 11 ही रहेगा। 13 की अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो वो हो जाता है 31। ओके, 31 की अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 13। इसी तरीके से 17 की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो होता है 71 के अगर हम हिंदसों को चेंज करेंगे वो हो जाएगा 17। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये नंबर लिया। अब सबकी हम टोटल करते हैं, सबकी टोटल आती है 429। ओके, और आगे क्या बोला गया है, इसी तरह के तमाम नए मुफर्रद आदाद की जमा 600 से कितनी ज़्यादा या कम होंगी। अब हम क्या करते हैं, ये तमाम मुफर्रद अदद हमें मिल गए। ओके, इसको हम 600 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हमने 600 से इसमें माइनस किया। अब हमारा जो आंसर हमें मिला वो मिला 171। अब ऑप्शन में क्या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, हमें क्या बोला गया है, कितनी ज़्यादा या कम होंगी। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 171 से ज़्यादा, 161 से कम, 161 से ज़्यादा और 171 से कम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हम लें। ओके, तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखिए, 171 से कम बोला गया हुआ है। क्या बोला गया है, 171 से कम, यानी हमारा आखिरी नंबर क्या है, 171 है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, 171 से ज़्यादा। ओके, तो हमारा सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा पहला। कौन सा रहेगा, पहला रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, देखिए बहुत इजी सवाल है, इसमें भी हमें 2 जवाब मुंतखब करना है।
ओके, पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुरब्बा और ये जज़र को हम हटा देंगे। ओके, अभी इसकी बारी आती है। तो हमारे पास एक ज़ाब्ता है इसे सॉल्व करने के लिए, ए की पावर एम और उसकी पावर एन। तो क्या होता है, पावरों में ज़र्ब कामल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 यानी हम मानते हैं एम है और 1/6 हमारा क्या है, एन है। अगर हम इनकी ज़र्ब करेंगे यानी इस तरह से अगर हम इसे लिखेंगे तो इन दोनों की ज़र्ब हो जाती है यानी 2/6 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे लिखा हूँ 2/6 और 2 यानी 2 1 2 और 2 3 6 यानी हमारा आंसर कितना मिला, 1/3। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 64 की पावर यानी उसकी कुव्वत 1/3 है और 1/3 यानी जज़रुल मक़ब होता है। क्या होता है, जज़रुल मक़ब होता है हमारा। और 64 का जज़रुल मक़ब क्या है ये भी हमको पता है। ओके, तो चलिए अब हम एक एक करके 64 का जज़रुल मक़ब क्या है, 4। तो सबसे पहले देखिए जज़र में 100 दिया हुआ है, 100 मुरब्बा दद है। तो 100 किसका मुरब्बा है, 10 का। ये जज़रुल मक़ब है हमारे पास, इसका जवाब हमें कितना मिला है, 4/36 किसका मुरब्बा दद है, 6 का। तो चलिए 10 में से 6 का बचा 6/6। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर मिल गया हमको, बराबर 1। तो पहला आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा आंसर हमें मालूम करना है। तो और एक ज़ाब्ता है हमारे पास, एक ए पावर ऑफ 0 यानी ए का दर्जा 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ए यानी क्या, कोई भी नंबर यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए किसी भी अदद की अगर कुव्वत 0 आए तो उसका जवाब 1 आता है। तो ऐसा अदद हमारे पास कौन है, ये वाला है। ओके, ये हमारे 2 आंसर हो गए। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 34वें क्वेश्चन का मैंने ये जवाब यहाँ पर बता चुका हूँ। ये कैसे आया है, किस तरह से आया, मैं आपको बताता हूँ कि एक जू अरबदज़ला के 4 जावियों की पैमाइश बाल तरतीब दी हुई है हमें। ओके, सवाल में हमें क्या बोला गया है कि जू अरबदज़ला के सबसे छोटे बैरूनी जाविया याद रखना है। अब हमको पता है कि जू अरबदज़ला के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360। ओके, तो तमाम चारों जाविये लिखते हैं हम यहाँ पर जो दिए हुए हैं। ये हमें मालूम है कि हम जानते हैं कि जू अरबदज़ला के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 दर्जे होता है। चारों जाविये लिखते हैं। पहला जाविया 2x जमा 10 फिर जमा 4x नफ़ी 3 फिर जमा 3x जमा 15 और 2x नफ़ी 20 बराबर 360। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2x 4x 3x और 2x, इसकी जमा करते हैं हम। 2 और 4 6 में अगर हम ये 2 और 3 कितना हो जाता है, 5, कितना होता है हमारा 11। तो ये हो गया हमारा 11x पहला। अब यहाँ पर देखिए 10 और 30, 10 में से अगर हम 30 में से 10 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, माइनस का 20। यहाँ पर 15 दिखाई दे रहा है, 15, फिर 15 माइनस कीजिए, कितना बचता है, नफ़ी का 5 और ये नफ़ी का 5 और ये नफ़ी का 20 कितना हो जाता है, नफ़ी का 25। तो हमारा है नफ़ी का 25 बराबर 360। नफ़ी के 25 को आप इधर भेजिए, वो हो जाएगा जमा 11x बराबर 360 जमा 25। इसकी जमा करते हैं तो ये हो जाता है 385। कितना होता है, 385। और 11 के पाड़े में 385 कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर लेते 11 की 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ओके, यहाँ बच गया 5, ऊपर से उतारे 5 और 11 पंजे 55 यानी कितने नंबर पर आता है, 55 नंबर। तो x बराबर हमें मिल गया 55। अब यहाँ पर हम जो जाविये दिए हुए हैं देखिए, हर जाविये की हमने क्या क्या मालूम कर लिए, असल जाविया आज का हमने मालूम किया। अब हमें बोला गया है कि छोटे जाविये की पैमाइश मालूम करना है। अगर हम दिए हुए जवाब में छोटा जाविया तो हमारा 50 है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। ओके, हमारा सबसे बड़ा जो जाविया है 120 है और याद रखिए बैरूनी जाविया बोला हुआ है। तो ये जू अरबतुल इज़्ला होता है हमारा, कोई भी शक्ल ले लीजिए। अंदरून का जाविया हमें मिला 180, सॉरी कितना मिला, 120 मिला, माफ़ी चाहता हूँ 120। इसका बैरन वाला जाविया ये रहता है ना। तो अगर हम इसको बाहर निकालें इस तरह से तो ये हो जाता है हमारा ख़ती जोड़ी का जाविया, और ख़ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश होती है 180 दर्जे। अगर अंदरून में 120 है, ओके, और 180 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 60। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, 35वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बिजली के तरसील के लिए हमवार सतह ज़मीन पर 2 सुतून नस्ब किए गए। तो हम 2 सुतून यहाँ पर नस्ब करते हैं। ओके, जिनकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, पहले वाले सुतून की ऊंचाई 20 मीटर है और दूसरे वाले के 28। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला सुतून 20 मीटर वाला है और दूसरा 28। इनका दरमियानी फासला 15 है। तो इन दोनों का दरमियानी फासला देखिए यहाँ पर कितना है, 15 है। और क्या बोला गया है, तो इनके ऊपरी सिरे एक दूसरे से जोड़ने के लिए कितने मीटर तार की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पर ये ऊपर का सिरा इसका जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है,
ये रेड कलर से जो मैंने बताया हो ये तार है, ये कितना मीटर हमें लगा। तो प्यारे बच्चों अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक मुसल्लस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है हमारा, कौन सा है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो सुतून है ये यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ तक ये हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से फ़र्क करेंगे ताकि हमको इसकी लंबाई पता चल जाए। 28 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 8। तो यहाँ पर देखिए 8 हासिल हुआ हमें। तो जब कभी भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस अगर बनता हुआ दिखाई दे और उसके अंदर 2 अज़ला की लंबाई अगर दी जाए तो वहाँ पर हमेशा फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करना। ओके, यहाँ पर देखिए फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस का मसला दोनों ज़िलों के मुरब्बों का मजमू होता है, ये बराबर होता है वतर के। ओके, जिसे हम कहते हैं पहला ज़िला कुव्वत 2 जमा दूसरा ज़िला कुव्वत 2 बराबर वतर कुव्वत 2। ए मीन्स ए आप 15 मानिए या फिर 8 मानिए। तो यहाँ पर हमने 15 माना, ए को 15 माना और बी को 8 माना। ओके, 15 का मुरब्बा 225, ओके, और 8 का मुरब्बा 64 बराबर सी कुव्वत 2। इनकी जमा करते हैं 225 जमा 64 9 8 2 यानी 289। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 289 ये मुरब्बा अदद है, किसका मुरब्बा अदद है, 17 का। किसका है, 17 का। ओके, अब हम 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा लॉजिक का भी इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। अब यहाँ पर आंसर नंबर 2 क्यों है, देखिए मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ बड़ा। ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना हमारा, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये चारों के चारों इसके अज्जा ज़रबी सही है, दिखाई जो दे रहे हैं ये सही है, लेकिन इनमें से सही कौन सा है ये हमको मालूम करना है। तो हम सबकी ज़रब और तकसीम तो नहीं कर सकते, तो ऐसे इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा दिखाई दे रहा है ना ये 64, इसके पास नफ़ी की अलामत है। किसकी अलामत है, नफ़ी की अलामत है। ओके, अब हमें बस वही नफ़ी की अलामत तलाश करनी है कि हमारा जवाब नंबर, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया 2, कि जवाब नंबर 2 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। हम जवाब नंबर 2 को छोड़कर बाकी दूसरों का हम तलाश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जमा है और यहाँ पर भी जमा है, और आपको पता है अगर जमा ज़र्ब जमा हो तो जवाब जमा ही रहता है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर भी जमा है, ये भी वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ नफ़ी है, नफ़ी ज़र्ब नफ़ी हो तो जवाब क्या आता है, जमा आता है ना। यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे कैसे रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए अब चौथा जो वाला जो जवाब हमारा ये वाला 2, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी एक नंबर अगर जमा में हो और ज़र्ब वो किसी दूसरे नंबर से यानी मनफी नंबर से कर रहा है तो उसका जवाब हमेशा मनफी आता है। जब हम ये वाली कसर और ये वाली कसर के आपस में ज़र्ब करेंगे, ओके, तो यहाँ पर ये जमा और ये नफ़ी हो जाता है, नफ़ी क्या हो जाता है, नफ़ी हो जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए ये नफ़ी दिखाई दे रहा है ना, तो हमारा सही आंसर ये एक तरीका हो गया। दूसरा आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए, ये वाला देखिए, ये वाला ज़ाब्ता ए नफ़ी बी पहली वाले कौस में है, ए कुव्वत 2 नफ़ी ए बी। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, नफ़ी ए बी दिया हुआ है, सॉरी माफ़ी चाहो तो यहाँ जमा रहेगा, क्या रहेगा, जमा, यानी ये वाला ऑप्शन है हमारा जमा ए बी 16/x कुव्वत 2। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना चल जाए, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में शॉर्ट जितना शॉर्ट हो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको अगर हम सॉल्व करें किसी भी एक, जैसे जो हमने जवाब यहाँ पर चूज़ किया हुआ है, जो हमने जवाब यहाँ पर मुंतखब किया हुआ है, चलिए हम उसी को सॉल्व करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर इसकी ज़रब करता हूँ तो 3x यानी ये 3x पहले इसको ज़रब देगा तो ये हो जाता है 27x कुव्वत 2। फिर ये 3x 12 को ज़रब देगा तो ये हो जाता है जमा 48x। फिर ये 3x इसे ज़रब करेगा तो 16 तिया 48 यानी 48x बटे x कुव्वत 2, ये जवाब हमें मिला। अब मनफी से ज़रब करना है, मनफी 4 9x को ज़रब करेगा तो वो हो जाएगा 9 चौक 36x, ओके, कुव्वत 2 बटे x। देखिए ये 4 9 के साथ ज़रब होगा तो 9 चौक 36 x कुव्वत 2 नफ़ी। फिर उसके साथ 4 बटे x 12 के साथ ज़रब होगा तो 12 चौक 48 नफ़ी का
48x, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, x यहाँ पर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। ओके, अब देखिए ये नफ़ी और ये जमा क्या हो गया, नफ़ी हो गया। अब 4 का पहाड़ा 16 तक लीजिए, 16 चौक 64 बटे x को x की दूसरी कुव्वत से ज़र्ब करते तो x क्यूब आता है। अब यहाँ पर देखिए ये x गया, ये x गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 48 बटे x। ये जमा वाला है, ये जमा वाला और ये मनफी वाला कट गया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ से ये x गया, ये x गया, कितना बचा, नफ़ी का 36x। ओके, नफ़ी का कितना x बच गया हमारे पास, 36। और यहाँ पर भी है, माफ़ी चाहता हूँ, ये 12 या 36 होता है। तो ये नफ़ी वाला, ये जमा वाला भी कट गया। क्या बचा हमारे पास, 27x कुव्वत 2 नफ़ी 64 बटे x क्यूब। देखिए वही जवाब मिला, किसकी मदद से हासिल हुआ, जवाब नंबर 2 की। ओके, चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन एकदम इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसका। 5x नफ़ी 16 बटे 7x नफ़ी 18 बराबर 2 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 5x नफ़ी 16 को ज़र्ब करेंगे, ओके, बराबर 2 7x नफ़ी 18 को ज़र्ब करेंगे। इनके ज़र्ब करते ये हो जाता है 15x नफ़ी 16 तिया 48 बराबर 2 का पहाड़ा 7 तक लेते हैं, 14x नफ़ी 18 दूनी 36। ओके, अब x वाली टर्म को x की तरफ भेजिए, ये 15x अपनी जगह पर रहेगा, ये 14x जमा में इधर आकर मनफी करेगा। ओके, मनफी 36 अपनी जगह पर रहेगा और 48 उधर जाकर मस्बत करेगा। 15 में से 14 गया, बचा 1x, और 48 में से अगर 36 गए तो बचे, कितना बचता है हमारा, 48 में से 36 माइनस कीजिए, 2 1 12, कितना बच गया, 12, और ऑप्शन नंबर है हमारा 4। चलिए 38वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 38वां क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अकबर अपने घर से शुमाल की, सबसे पहले हम यहाँ पर, ये अकबर का घर है और हमारी जो दिशा है, मैं आपको दिशाएं बता देता हूँ। ओके, नॉर्थ मीन्स यानी क्या, शुमाल। ओके, वेस्ट मीन्स यानी क्या, हमारा जो मगरिब होता है वो। ईस्ट यानी क्या, मशरिक़। ओके, और ये क्या है हमारी, साउथ मीन्स यानी क्या, जुनूब। ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए सबसे पहले अकबर अपने घर से शुमाल की जानिब 200 मीटर गया, यानी वो पहले कैसा गया, ऊपर गया यहाँ से, ये है 200 मीटर। फिर उसने क्या किया, कायमतु ज़ाविया बनाते हुए मगरिब की जानिब मुड़ा। मगरिब किधर है, इधर। फिर वो यहाँ पर मुड़ा, उसने कितना फासला तय किया, 150। फिर दोबारा से वो शुमाल की जानिब यानी ऊपर की जानिब मुड़ गया, उसकी लंबाई कितनी थी, 300 थी। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से वो मगरिब की जानिब मुड़ गया, ये रहा मगरिब 150, है ना। फिर उसने क्या किया कि उसने बाएं जानिब रुख करके ज़ाविया बनाते हुए मस्जिद 100 मीटर जुनूब में आया, यानी नीचे की सिमत में आया, यानी कहाँ तक आया, यहाँ तक, ये वो 100 मीटर आया। ओके, अब देखिए वो जुनूब शुमाल में कितनी मरतबा मुड़ा है, तो एक एक करके हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी एक एक करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए शुमाल में 200 और कहाँ पर ये, तो ये 200 जमा 300 बराबर हो गया 500 शुमाल की सिमत में। ओके, फिर उसने क्या किया, शुमाल के बाद वो मगरिब की सिमत में। ओके, अब मगरिब की सिमत में देखिए कितनी मरतबा मुड़ा है वो, 1 और 2, यानी 150 जमा 150 बराबर कितना, 300। ओके, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर उसने क्या किया कि वो नीचे की सिमत में आया, यानी शुमाल की तरफ से वो नीचे की सिमत में आया 100। अब हम शुमाल हम ऊपर गए, फिर वो नीचे की सिमत में आया, तो यहाँ पर देखिए शुमाल का कितना हिस्सा है हमारा, यानी यहाँ से यहाँ तक के कितना है, 500 है। फिर वो नीचे की सिमत में आया, कहाँ तक, यानी यहाँ तक, तो कितना हिस्सा आया है, 100 आया हुआ है। तो अब हमारे पास शुमाल का कितना हिस्सा रह गया, अब हम क्या करेंगे कि 500 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400, और इन दोनों की जमा हम करते हैं तो कितनी आती है, 300। तो प्यारे बच्चों अब इसे हमें मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसे, ये अपने घर की तरफ आएगा, तो हम इसे इस तरह से
मैं ये दोनों को नीचे ले आता हूँ तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 300 हो गई। और ये कितना हमें मिला, ये वाला मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपकी समझ में जल्दी से आ जाए। देखिए घर की तरफ आना है तो ये लंबाई कितनी है, 300 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 400 है। ओके, अब अगर हम ये वाला कोना और ये वाला कोना मिला देते तो फिर दोबारा से ये बन जाता है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। क्या बन जाता है, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। अभी आप यहाँ पर फिर मान के चलिए कि यहाँ पर ये 300 दिया हुआ है, ये 400 दिया हुआ है, तो अभी हम सिर्फ कंसिडर करते हैं कि ये 3 है और ये 4 है। तो हम ये लिखेंगे 3 की क़ुव्वत 2 जमा 4 की क़ुव्वत 2 बराबर सी क़ुव्वत 2। 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का मुरब्बा होता है 16 बराबर सी क़ुव्वत 2। ये हो जाएगा 25 सी क़ुव्वत 2, और 25 किसका मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है। ओके, किसका मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है। सॉरी, थोड़ा सा, किसका मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है। अब हमारे पास जो जवाब हमें चाहिए, यहाँ पर हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था, 300 इस्तेमाल किया हुआ है और 400, हमारा जवाब हमें मिला 5, तो हमारे पास एक जवाब है 500। ओके, तो यानी यहाँ पर हम 2 सिफर की जगह पर 2 सिफर इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, 500 रहेगा। ओके, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 38 तक ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद वाले जो 13 क्वेश्चन बचते हैं वो अगली वीडियो में